श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता श्री पराशर जी हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि का कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रचंड रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है, फिर भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया, उनका अनादर नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में, किसी संग्राम में ही आता है। सो स्वयं भगवान श्री कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्री मुख से कहते हैं। और ये कृष्ण जी क्या कहते हैं? त्वया यद भयम दत्तम तदतम खिलम मया मत्तो विभिन्न महात्मानां दष्ट महर्षि शंकर योऽहं सातं जगच्चेदं सगे सगदेवासुरम मानुषम मत्तो नान्नदेशं यत्तवं ज्ञातु महर्षि अविदा मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हरा। तृतीय अंश में मायामोह के प्रसंग में बौद्ध और जैनियों के प्रति कुछ कटाक्ष अवश्य किए गए, परंतु इसका उत्तरदायित्व भी ग्रंथकार की अपेक्षा उस प्रसंग को ही अधिक है। वहाँ कर्मकांड का प्रसंग है और उक्त दोनों संप्रदाय वैदिक कर्म के विरोधी हैं, इसीलिए उनके प्रति कुछ व्यंग प्रवृत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। अस्तु, आज सर्वांतयामी सर्वेश्वर की असीम कृपा से इसका हिंदी अनुवाद सफल हो चुका है। अभी तक हिंदी में इसका कोई भी अविरल अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था। जिसमें विष्णु पुराण में पहले अंश में ग्रंथ का उपोद्घात 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन है और विष्णु की महिमा है। फिर तीसरे अध्याय में, प्रथम अंश के तीसरे अध्याय में ब्रह्म आदि की आयु और काल का स्वरूप का वर्णन है। और चौथे अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 12 भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन है। फिर 5वें अध्याय में अविदादि विविध सर्गों का वर्णन है। 6वें अध्याय में चातुवर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। 7वें अध्याय में मारीच आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतानों का वर्णन है। 8वें अध्याय में रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन है। 9वें अध्याय में दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन का वर्णन है। 10वें अध्याय में भृगु, अग्नि और अग्निस्त्वादि पितरों की संतानों का वर्णन है। 11वें अध्याय में ध्रुव का वनगमन और मारीच आदि ऋषियों से भेंट का वर्णन है। 12वें अध्याय में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद का दान देना, इसका वर्णन है। 13वें अध्याय में राजा वेन और पृथु के चरित्र का वर्णन। 14वें अध्याय में प्राचीन बहि का जन्म और प्रचेताओं का भगवान आराधना का वर्णन है। 15वें अध्याय में प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष
प्रजापतियों की उत्पत्ति और दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन। 16वें अध्याय में नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न का वर्णन है। 17वें अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय प्रहलाद चरित का वर्णन। 18वें अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवान की स्तुति का वर्णन है। 19वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजने का वर्णन है। 20वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवान स्तुति और भगवान का आविर्भाव का वर्णन। 21वें अध्याय में कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन है। और प्रथम अंश के 22वें अध्याय में विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन है। फिर विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के प्रथम अध्याय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन। दूसरे अध्याय में भूगोल का वर्णन। तीसरे अध्याय में भरत आदि नौखंड का वर्णन। चौथे में प्लक्ष, शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन है। 5वें अध्याय में 7 पाताल लोकों का वर्णन। 6ठे अध्याय में भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान के महात्म का वर्णन है। 7वें अध्याय में भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत का वर्णन है। 8वें अध्याय में सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा विवाह का वर्णन है। 9वें अध्याय में ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र का वर्णन। 10वें अध्याय में द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। 11वें अध्याय में सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। 12वें अध्याय में नवोग्रह का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार का वर्णन है। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 13वें अध्याय में भरत चरित्र। 14वें अध्याय में जड़ भारत और सौवीर नरेश का संवाद का वर्णन। 15वें अध्याय में रिभु का निदाग को अद्वैत ज्ञान उपदेश और 16वें अध्याय में रिभु की आज्ञा से निदाग का अपने घर को लौटने का वर्णन है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के पहले अध्याय में पहले 7 मनमंत्रों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के दूसरे अध्याय में सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनमंत्रों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन है। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के तीसरे अध्याय में चतुर्युग अनुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम और ब्रह्म ज्ञान के महात्म का वर्णन। तृतीय अंश के चौथे अध्याय में ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। तीसरे अंश के 5वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्रीय यजु शाखाओं का वर्णन है। 6ठे अध्याय में सामवेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन है। 7वें अध्याय में यम गीता। 8वें अध्याय में विष्णु भगवान की आराधना, चतुर्वर्ण धर्म की वर्णन है। 9वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और आश्रमों का वर्णन। 10वें अध्याय में जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि का वर्णन है। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 11वें अध्याय में ग्रह संबंधी सदाचार का वर्णन। 12वें अध्याय में ग्रह संबंधी सदाचार का वर्णन। 13वें अध्याय में अभ्युदिक श्राद्ध कर्म, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि के विचार का वर्णन है। तृतीय अंश के चौथे अध्याय में श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र का विचार। तृतीय अंश के 15वें अध्याय में श्राद्ध करने की विधि का वर्णन है। तृतीय अंश के 16वें अध्याय में श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं के विचार का वर्णन और तृतीय अंश के 17वें अध्याय में नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनके भगवान की शरण में जाना, भगवान का माया मोह को प्रकट करने का वर्णन और 18वें अध्याय में माया मोह और असुरों के संवाद का तथा राजा शतधनु की कथा का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के पहले अध्याय में वैश्वत मनु के वंश का वर्णन, दूसरे अध्याय में इक्ष्वाकु के वंश का
तथा सौभाग्य के चरित्र का वर्णन। तीसरे अध्याय में मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति का और विजय का वर्णन। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के चौथे अध्याय में सगर, सौदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। चतुर्थ अंश के पांचवें अध्याय में निमि चरित्र, निमि वंश का वर्णन है। छठे अध्याय में सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुद्ध और पुरुरवा का चरित्र का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के सातवें अध्याय में जहनुका, गंगा पान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति का वर्णन है। काश्यप वंश का वर्णन है आठवें अध्याय में। नवें अध्याय में महाराज रजी और उनके पुत्रों के चरित्र का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 10वें अध्याय में ययाति का चरित्र है। 11वें अध्याय में यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन के चरित्र का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 12वें अध्याय में यदुपुत्र क्रोष्टुका के वंश का वर्णन है। 13वें अध्याय में सतवत की संतति का वर्णन और श्यामंतक मणि की कथा का वर्णन है। 14वें अध्याय में अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन है। 15वें अध्याय में शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 16वें अध्याय में तुवर्सु के वंश का वर्णन है। 17वें अध्याय में दहु वंश का वर्णन। 18वें अध्याय में अनुवंश का वर्णन। 19वें अध्याय में पुरु वंश का वर्णन। 20वें अध्याय में कुरु के वंश का वर्णन है। 21वें अध्याय में भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन है। 22वें अध्याय में भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 23वें अध्याय में मगध वंश का वर्णन है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 24वें अध्याय में कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 15वें अध्याय में वसुदेव देवकी का विवाह, भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बांधना, कृष्ण अवतार का उपक्रम और विष्णु पुराण के पंचम अंश के द्वितीय अध्याय में भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। तीसरे अध्याय में भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। चौथे अध्याय में वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष होना। 5वें अध्याय में पूतना वध। 6ठे अध्याय में संकट भंजन यमरार्जुन का उद्धार, ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वर्षा का वर्णन है। 7वें अध्याय में काली अदमिन। 8वें में धेनुकासुर का वध। 9वें में प्रलंब वध। 10वें में श्रद्ध वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। 19वें अध्याय में इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण है। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 12वें अध्याय में शक्र कृष्ण संवाद, कृष्ण की स्तुति है। 13वें अध्याय में गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने का वर्णन है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 14वें अध्याय में वृषभासुर का वध है। 15वें अध्याय में कंस का कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजने का वर्णन है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 16वें अध्याय में केशी का वध का वर्णन। 17वें में अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। 18वें में भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह का वर्णन है। 19वें अध्याय में भगवान का मथुरा में प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा करने का वर्णन है। 20वें अध्याय में कुब्जा पर कृपा, धनुर्भाग, कुवलयापीड और चाणुरादि मल्लों का नाश तथा कंस के वध का वर्णन है। 21वें अध्याय में उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन करने का वर्णन। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 12वें अध्याय में जरासंध की पराजय। 23वें अध्याय में द्वारका दुर्गा की रचना, काल यवन का भस्म होना तथा मुचुकुंदकृत भगवान की स्तुति करना है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 24वें अध्याय में मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की विजय व्रज यात्रा का वर्णन है। 25वें अध्याय में बलभद्र जी का व्रज विहार तथा यमुना आकर्षण है। 26वें अध्याय में रुक्मिणी का हरण का वर्णन है। 27वें अध्याय में प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध का वर्णन है। 28वें अध्याय में रुक्मिणी के वध का वर्णन है
रुक्मी के वध का वर्णन है। 28वें अध्याय में 29वें अध्याय में नरकासुर के वध का वर्णन है और 30वें अध्याय में पारिजात हरण का वर्णन है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 31वें अध्याय में भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह का वर्णन है। 32वें अध्याय में उषा चरित्र का वर्णन, 33वें अध्याय में श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध का वर्णन, 34वें अध्याय में पौंड्रक वध तथा काशी दहन का वर्णन है। 35वें अध्याय में सांब का विवाह, 36वें अध्याय में द्विविध वध का वर्णन, 37वें अध्याय में ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना और 38वें अध्याय में यादवों का अंत्येष्टि संस्कार तथा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण का वर्णन है। और विष्णु पुराण के अंतिम अंश यानी कि छठे अंश में के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण, दूसरे अध्याय में व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन, तीसरे अध्याय में निमेष आदि, कालमान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है। विष्णु पुराण के छठे अंश के चौथे अध्याय में प्राकृत प्रलय का वर्णन, 5वें अध्याय में आध्यात्मिक आदि, त्रिवध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परमार्थिक स्वरूप के वर्णन। 6वें अध्याय में केशिध्वज और खांडिक की कथा का वर्णन है। और विष्णु पुराण के 7वें अध्याय में छठे अंश के 7वें अध्याय में ब्रह्म योग का वर्णन है। और विष्णु पुराण के 6वें अंश के 8वें और अंतिम अध्याय में शिष्य परंपरा, महात्म और उपसंहार का वर्णन है। इस प्रकार से विष्णु पुराण के पूरे छठे अंश में के अनन्य पाठों का वर्णन कर दिया गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो।